सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 7 ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। आज मैं रात को 2 बजे सोने के कारण 6 घंटे की नींद के साथ सुबह 8 बजे उठता हूँ। हालांकि 8 बजे उठने का भी मन नहीं था, मैं तो सोच रहा था 2 घंटे और सोया जाए, लेकिन फिर भी 8 बजे उठना ही पड़ा। तो यहाँ टैब में बज रहे 8:02 और अपन उठ चुका है बेड़ू। यहाँ मुन्ना भाई की लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए, लेकिन लाइफ मुन्ना भाई जैसी फेक नहीं है, रियल है। देखो, नींद ना आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर 10 घंटे की पढ़ाई करनी है तो 6 घंटे की एटलीस्ट नींद लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बोला था और रात को मैंने सुना था, रोहित चौधरी जो 70वीं रैंक है RAS में, वो बता रहे थे। रात को सोते टाइम मैंने उनका एक वीडियो लगा दिया जिसमें मैं उन्हें ही सुन रहा था। तो उनको सुनते सुनते मुझे नींद भी आ गई। नहीं, इंटरेस्टिंग था, नींद आ गई क्योंकि मतलब लेट सोया था इसलिए। और बाकी नींद को एज ए इन्वेस्टमेंट लो, ना कि रुकावट या बाधा। मतलब कम से कम 6-7 घंटे की नींद लो, 8 से 10 घंटे पढ़ो, बाकी मजे करो। कौन रोक रहा है तुम्हें? जो मन आए वो करो। तो उठने के बाद मैं चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। पहले सुबह में ब्रश नहीं करता था, सिर्फ मुंह धो के पढ़ने बैठ जाता था, लेकिन उसमें भी मेरा 10-15 मिनट टाइम वेस्ट हो जाता था। लाइक टेबल को ठीक करना, बेड को ठीक करना, उसके बाद मुंह धोना। ब्रश नहीं करता था तो भी 5-10 मिनट उठने में लग जाते थे। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि उठने में 10-15 मिनट लगाऊंगा और साथ में ब्रश भी कर लूंगा, जिससे हम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ब्रश करने के बाद अपने ब्रश को क्लीन करके मुंह धो के मैं वापस आ जाता हूँ रूम में। फिर पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। वापस आकर अपने बेड को करता हूँ ठीक, उस पर रखी कंबल को समेटता हूँ, उसके बाद बेडशीट को करता हूँ ठीक। फिर टेबल को क्लीन करके मैं लगाता हूँ अपनी स्टडी का फर्स्ट सेशन में मैं पढ़ता हूँ हिंदी में पढ़ता हूँ माहेजा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली पद्मा मैम वाली बुक से। इसका दूसरा संस्करण आ चुका है। इसे स्पेशली RAS को टारगेट में रख के बनाया गया है। मैम की RAS 2018 में 24वीं रैंक है और पेपर 4 में 148 मार्क्स। यार कुछ तो है, तब उन्होंने इतने मार्क्स गेन किए और उनकी लिखी बुक में उन्होंने अपनी पूरी जान ही लगाई होंगी। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक अपने हिसाब से पढ़ें, उससे अच्छा किसी वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन की गाइडेंस से पढ़ें। हिंदी का यह सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं अपने कपड़े लेकर नहाने के लिए चला जाता हूँ। नहाने के लिए जल्दी जाना पड़ता है, रीजन इतनी गर्मी के कारण पानी टंकी में गर्म हो जाता है, लेकिन आज के बाद यह प्रॉब्लम भी होगी खत्म। इस टाइम हो रहा है 10:03 और अभी हम आ चुके हैं नहा धो के, कपड़े वगैरह धो के स्टडी टेबल पर। और आज 1 घंटे की अभी तक पढ़ाई हुई है और कैसे भी करके 10 घंटे की कंप्लीट करके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स लेके डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाता हूँ। ड्राई फ्रूट्स के साथ मैं करंट अफेयर पढ़ रहा होता हूँ। करंट अफेयर के लिए दातार क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें पूरी मूमल को लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है। तो उसके साथ साथ सुनने और पढ़ने के साथ करंट अफेयर थोड़े जल्दी याद होते हैं। लेकिन राजस्थान विविध का वीडियो उनके चैनल से गायब हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है याद करने में। करंट अफेयर सेशन एंड होने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ मेडिटेशन। 30 मिनट मेडिटेशन करने के बाद मैं अगला स्टडी सेशन स्टार्ट करता ही हूँ कि मुझे याद आता है कि मुझे 3 चैप्टर की PDF बनानी है। 2 राजस्थान हिस्ट्री के चैप्टर, प्रजामंडल आंदोलन और एकीकरण, और तीसरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर, वित्त बाजार। तो गाइस अभी मेरे को इकोनॉमिक्स की और राजस्थान हिस्ट्री के 2 चैप्टर की PDF बनानी थी। इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर था, तो करीब 70-80 पेजेस की PDF बनानी थी। और PDF इसलिए बनानी है क्योंकि कहीं जाएं, अगर मतलब कहीं ज़रूरत पड़े, PDF की ज़रूरत पड़ती रहती है। हर जगह किताबें वगैरह नहीं ले जा सकते, तो वहाँ काम आ जाती है। और ऑडियो नोट्स में तो काम आती ही है, मतलब उसमें PDF में स्क्रॉलिंग करके सब जगह PDF और ऑडियो नोट्स काम के। तो इसलिए इसमें 40-45 मिनट 3 चैप्टर की PDF बनाने में लग गए। और अभी 12:30 बज रहे हैं, तो लंच का टाइम हो चुका है। तो चलिए चलते हैं लंच करने के लिए। A few moments later. तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:30, ठीक है। और पढ़ाई अपनी हो चुकी है 2 घंटे 45 मिनट की कंप्लीट। 2 घंटे करंट अफेयर और हिंदी, और 45 मिनट हमने PDF बनाने में लगा दिए। उसको भी हम स्टडी में ही काउंट करेंगे, क्योंकि स्टडी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो स्टडी में ही होगी। ऑडियो नोट्स बनाने हैं तो ऑडियो नोट्स सीधे तो बनाने हैं, मतलब बोल तो रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ, और साथ में उसकी PDF बनानी है। तो PDF थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है। बाकी ऑडियो नोट्स बनाने में भी पढ़ाई होती है, और उसके बाद ऑडियो नोट्स को सुनने में भी पढ़ाई होती है, और PDF से पढ़ने में भी पढ़ाई होती है। हाँ, PDF बनाना थोड़ा उस टाइम पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन इसको भी हम काउंट पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी मैं खाना खा के आ चुका हूँ और अभी मेरे को एडिटिंग स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। फिर थोड़े दिन पहले जो मेरा टी-शर्ट आया था, जो मेरी साइज में फिट नहीं हो रहा था, उसे रिटर्न करने के लिए मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस पर MRP रिसिप्ट नहीं होती। वो बोलते हैं MRP रिसिप्ट लेके आओ, तो मैं ढूंढता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिलती। तो गाइस इसको वापस लेके आ चुके हैं और उन्होंने लिया ही नहीं, कहना मैंने एक बार भी नहीं है। प्राइस टैग का बोल रहे थे, प्राइस टैग मेरे को लग रहा है उस दिन मैंने डस्टबिन में फेंक दिया और उसके साथ गया।
गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, उसके साथ गया, ठीक है, स्वच्छ भारत का इरादा। और अब या तो इसे रखना पड़ेगा या कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ेगा। सब मेरे साथ ही होता है। आज तो दिन पता नहीं गिर पड़ के निकल रहा है। जैसे सुबह स्नान करने गया, वापस आया तब वो बाल्टी गिर गई। उसके बाद वहाँ खाना खाने गया तो बोतल 2 बार गिरा दी, टेबल पर पूरा पानी कर दिया। और अभी मैं नीचे से ऊपर जैसे स्टेशन को ले गया तो पैर फिसल गया, बस गिरा नहीं, बच गया। पता नहीं क्या है आज का दिन। प्राइस टैग कहाँ से लाऊंगा? मीशो से तो हो जाता है। मीशो को उस दिन मैंने सिर्फ टी शर्ट ले जाके दिया था, मैंने सोचा इसकी भी जरूरत नहीं होगी शायद, घाटा ले लिया आज तो। A few moments later. तो अभी मेरी अमेजोन कस्टमर सर्विस से बात हुई, उन्होंने बोला रिप्लेस नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा, तो रिटर्न कर देंगे टी शर्ट को। मैंने कहा सिर्फ टी शर्ट है मेरे पास और कुछ नहीं है, ना बिल कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट है। उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, रिफंड आ जाएगा, उसके बाद और मंगवा लेंगे वापस। उसके बाद मैं एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, यूट्यूब व्लॉग की एडिटिंग। थोड़ी देर एडिटिंग करता हूँ कि तो गाइज अभी टाइम हो रहा है मतलब 2:38 और अभी मैं मतलब एडिटिंग कर रहा हूँ। और पहले वो टी शर्ट वगैरह वाला इश्यू हो गया, वो उसमें आधा घंटा उसमें वेस्ट हो गया, ऐसे करके टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। और अभी थोड़ी बहुत एडिटिंग की है और अभी बहुत ज़्यादा नींद टाइप सा लग रहा है थोड़ा मेरे को। तो ऐसा करते हैं, इसको आई ड्रॉप को डाल देते हैं और 20 मिनट के लिए सो जाते हैं, फिर उठ जाएंगे। A few moments later. तो गाइज 15 मिनट के लिए सोया था और आधा घंटा हो चुका है, अब मैं जग रहा हूँ। और अभी एडिटिंग बड़ी, सारे काम बाकी पड़े, क्या करूँ, करना पड़ेगा। जगने के बाद मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। एडिटिंग के साथ मेरी टाइम वेस्ट करने की आदत कभी नहीं जाएगी, मेरे को लग रहा है। मुझे कैसे भी करके इसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना टाइम मैनेजमेंट की ऐसी तैसी हो जाती है। अभी टाइम हो रहा है 5:56, यानी लगभग 6 बज रहे हैं। और मैं टेबल पर अब आ रहा हूँ, 12:30 बजे टेबल छोड़ी थी। थोड़ा गुस्सा आ रहा है खुद पे कि टाइम मैनेजमेंट में मैं थोड़ा वीक हो रहा हूँ, मतलब कुछ रीजन की वजह से। लेकिन अब की बार हारेंगे नहीं, कैसे भी करके 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। और अभी नींद वगैरह सब छोटे मोटे काम थे वो सब निपटा लिए। और एक छोटा सा काम और बचा है, वीडियो मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका थंबनेल बनाना, बाकी सब काम निपट चुके हैं। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी, कैसे भी करके 10 घंटे कंप्लीट करके रहेंगे सोने से पहले। और कल सुबह चाहे कल क्या कल देखेंगे, कल किसने देखा, आज जरूरी है 10 घंटे। और कल 10 घंटे की करके रहेंगे, लेकिन कल भले लेट उठ सकते हैं, लेट सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 घंटे करो कैसे भी करके। फिर मैं इकोनॉमिक्स की क्लास को कर देता हूँ स्टार्ट। इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति चैप्टर चल रहा है, जिसमें रेंगती, चलती, दौड़ती, छलांग मारती सब प्रकार की मुद्रास्फीति को पढ़ाया जाता है। एक क्लास के ख़त्म होने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके दूसरी क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस पता नहीं, ये स्प्रिंग बोर्ड ऐप का डाउनलोड सेक्शन है, वीडियो सेक्शन है, मतलब डाउनलोडेड वीडियो होते हैं। और उसमें मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, चल ही नहीं रहा है। रीज़न पता नहीं क्या है, मेरे समझ नहीं आ रहा। 2 बार रीसेट कर दिया, या तो ऐप में प्रॉब्लम है या गर्मी के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। देख रहे हो, Xiaomi को भी हैंग कर दिया मैंने। और अभी तक 4.5 घंटे की स्टडी हुई है, 8:09 हो रहे हैं। मैं चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। डिनर में देख रहे हो घी से मतलब पूरी डूबी हुई रोटियाँ। वापस आने के बाद भी ऐप में वही प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसे एक बार अनइंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद वापस इंस्टॉल करता हूँ ऐप को, तो फिर ऐप चलने लग जाती है। फिर इकोनॉमिक्स की पेंडिंग क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। इस सेशन की ख़त्म होने के बाद मैं कल नहाने के लिए बाल्टी को कूलर के आगे ठंडा होने के लिए रख लेता हूँ। फिर अपनी बोतल में वाटर फिल करता हूँ और उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ। इस सेशन में मैं पहले इकोनॉमिक्स का रिवीजन करता हूँ, जो पिछली 3 क्लासेस में पढ़ा उसे रिवाइज करता हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा राजस्थान हिस्ट्री को रिवाइज करता हूँ। फिर छोटा सा ब्रेक लेके राजस्थान हिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के बारे में पढ़ाया जाता है। जब भी टाइम हो रहा है मतलब 1 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी मैंने जस्ट 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है। कसम से मतलब मैं ईश्वर की सौगंध खा के बोल रहा हूँ, सर दर्द हो रहा है। मतलब पढ़ाई अभी तक हुई है सिर्फ 7 घंटे 34 मिनट की, 2.5 घंटे पढ़े हैं, 1 बज रहे हैं। मन कर रहा है सो जाऊं, बट नहीं यार, 10 घंटे पूरे करने हैं किसी भी हालत में। बस यार एक सहारा था, वो भी बेड के नीचे गया। अब दूसरी लूं या सेम लूं समझ नहीं आ रहा, लेनी जरूरी है।
कांड भी हो रहे हैं। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ 1 बज रहे हैं, 2.5 घंटे पढ़ना है और कहीं नहीं जाना है, ठीक है। सर दर्द होता रहेगा, टैबलेट लेनी सही हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं स्टडी। उसके बाद 1 बजे मेरा सेशन होता है स्टार्ट और इसमें मैं लेता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद तीसरी क्लास राजस्थान हिस्ट्री की स्टार्ट कर देता हूँ। आई नो यार कि मेरा शेड्यूल थोड़ा ढंग से नहीं बैठ रहा है, लेकिन मैं अपने टारगेट्स को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस एक बार संडे आ जाए, उस दिन सब रिकवर कर लेंगे। यानी अपना रूटीन अगर संडे को मिस भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, बस 2-3 घंटे पढ़ के काम चला लेंगे। फिर मंडे से 10 घंटे की फिर से शुरू, लेकिन पहले हम ब्रेक नहीं ले सकते। यानी हम आलस कर लें कि 12 बजे सो जाऊं यार, 3-4 घंटे की पढ़ाई करके 12 बजे सोने का क्या मतलब रहा फिर। हाँ मैंने टाइम वेस्ट किया है, लेकिन उसका हर्जाना भी मैं ही भरूंगा ना। एक्स्ट्रा पढ़ के रातों में जाग के संडे को सब कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:53, यानी सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन मेरे लिए रात के 4 है। और मैंने राजस्थान हिस्ट्री रिवाइज की है और फिक्स 10 बजे टाइमर को किया है ऑफ, क्योंकि अब थोड़ा मतलब सोने का मन कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन वीक था, कसम से मैंने मतलब उस क्लास के ख़त्म होने के बाद ये राजस्थान के क्रांतिकारी वाला चैप्टर आधा रिवाइज किया है और उसके साथ ये जो राजस्थान का सामाजिक संगठन है इसे पूरा याद किया है, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट फुल था, लेकिन अब नींद आ रही है। अब तुम समझ सकते हो, सुबह 8 बजे उठा हुआ और नीचे से आधे घंटे की नींद ली है, लेकिन अपना 10 घंटे का टारगेट कम पूरा करना जरूरी था। एक ब्लॉग में 10 घंटे का टारगेट पूरा करना जरूरी था। अब सुबह आराम से उठेंगे, 6 घंटे की नींद डॉक्टर ने बोला लेनी है, मतलब लेनी है, इसमें क्या है। तो जस्ट टाइम वेस्ट किया उसका तो सजा भुगतनी पड़ेगी। एक दिन में बोला था, मतलब चैलेंज उस हिसाब से नहीं था, चैलेंज था कंसिस्टेंसी रखने के लिए। लेकिन फिर कंसिस्टेंसी मतलब अगर की जा सकती है 10 घंटे पढ़ाई तो क्यों ना करूं भाई, ठीक है। बस इसीलिए 10 घंटे पढ़ाई की और बाकी कुछ नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स भिगोने वो अभी भिगो दूंगा। और इसी के साथ आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और टारगेट पूरा करने की खुशी, नहीं तो सोने जाता सोचता यार 10 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई। अब आराम से मस्ती से सोएंगे, दिल को सुकून देकर सोएंगे और मजे ही मजे बस। आई होप आपको लोग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही प्रोडक्टिव व्लॉग में। बाय गाइस।